फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। नॉलेज विद भूमि में आपका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज की इस वीडियो में हम आपको जो है प्लस प्लस का साथ भी बताएंगे और प्लस माइनस के साथ भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन बताएंगे और माइनस प्लस के साथ भी और माइनस माइनस के साथ भी। ये 4 क्वेश्चन जो है वो हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये 4 क्वेश्चन हम इस वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करने, क्योंकि एक भी चीज़ स्किप करने से आपको एक मेथड आपने स्किप कर दिया तो आपका ना सारा क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है, आपको समझ भी नहीं आ सकती और फिर आप कमेंट्स में कहेंगे हमें समझ नहीं आई, ठीक है। तो आपका ये जो है क्वेश्चन हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। जैसे कि हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसमें क्या सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको हम आसान तरीके से करेंगे कि ये 36 और ये x, ये जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं, ये जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू होती तो हम वैल्यू के साथ इसकी मल्टीप्लाइफिकेशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर है x, तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। x की वैल्यू अगर सिर्फ x हो तो वहाँ पर x की वैल्यू 1 बनती है, यानी कि 36 मल्टीप्लाई 1 कर लें फिर भी 36 आएगा और 1 मल्टीप्लाई 36 कर लें फिर भी 36 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, ये x2 जो है, ये पहली वैल्यू जो है हमने ऐसे की ऐसे ही लिख लेनी है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो लास्ट वैल्यू है वो भी हमने ऐसे की ऐसी यहाँ पर लिखनी है। अब ये दरमियान की वैल्यू हमने किस तरीके से फाउंड करनी है। अब फाइंड हम करने के लिए देख लें कि हमने ऐसा टेबल पे इसको लेकर जाना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, अगर हम प्लस करें तो 15 आए, ठीक है। ये किस तरीके से पॉसिबल है, वेरी सिंपल तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने 36 को यहाँ पर लिख लेना है, स्क्वायर रूट कर लेते हैं हम, ठीक है। 36 को हमने लिख लेना है 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 चला जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी कि 2 8 जा 16 आता है, फिर 2 9 जा 18 आता है, फिर 3 3 जा 9 आता है, 3 1 जा, ठीक है। ये हमने कर लिया है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि यही वैल्यू 2 2 3 3 को हमने मल्टीप्लाइफिकेशन में लिख लेना है, ठीक है। जैसे ही लिखेंगे तो हम इनका ज़रा 2 का हम अलग कर लेते हैं, इनको हम अलग कर लेते हैं कि देखें कि हमारा ये आया ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा। जब हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। अब हम 4 9 जा अगर करते हैं 36 तो आएगा, लेकिन 4 प्लस अगर 9 करते हैं तो ये 13 आ रहा है। दैट्स रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास 15 नहीं आ रहा, हमें बीच वाली वैल्यू लेकर आनी है 15 को। फिर हम किस तरह करेंगे, पहले क्वेश्चन में थोड़ी देर लग सकती है, बाकी क्वेश्चन आपको सारे समझ आ जाएंगे, पहले क्वेश्चन को आप सही से समझ लें। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इसी तरीके से हमने लिख लेना है, लेकिन यहाँ पर हम 3 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। 3 का पेयर कर लिया, 3 को हमने अलग कर लिया। अब 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है, हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। ऐसे करने के बाद हम जो है अगर इसको मल्टीप्लाई करें 36 आता है, लेकिन अगर हम इसको प्लस करें तो 15 आ रहा है। ये आंसर ठीक है, ठीक है। ये देखें, फिर हमने यहाँ पर क्या करना है, ये 12 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है, प्लस करें तो ये 3 आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कर लेंगे 3x प्लस 12x। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि देख लें कि अगर हम इनको को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारा 36 आ रहा है, प्लस कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। तो ये 2 वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर लिख लेना है 3x प्लस 15x। अब हमने इसमें क्या करना है कि x हमारा कॉमन है, तो हमने x को बाहर लिख लिया है, ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाएंगे और x हमने x का अगर करें तो वो x ही आएगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। प्लस कर लिया, x 3 जा करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने x को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर 3 ही आएगा, क्योंकि अगर हम 3 1 जा करें या 1 3 जा करें तो 3 ही आता है, ठीक है। हमने 12 को इसको ऐसे ही नीचे उतार दिया, फिर हमने इसी तरीके से इसको x को लिख लेंगे, क्योंकि 12 को अगर हम इससे करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है। अब प्लस करने के बाद अगर हम करते हैं कि 3 12 जा, ठीक है, कितना होगा 36 होगा, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, नहीं सॉरी 12 3 जा 36 हो गया, ठीक है। फिर हमने इसकी वैल्यू को, ये देखो अगर ये 2 वैल्यू सेम आती है तो यानी कि आपका क्वेश्चन
ठीक है। अगर नहीं आई तो यानी कि ये आपका गलत होगा, ठीक है। तो आपने इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को लिख लेना है अलहदा और x + 12 अलहदा लिखना है। ये है आपका आंसर, सिंपल सा है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन किसी में जो वैल्यू है या प्लस माइनस का थोड़ा इश्यूज आता है, तो वो उस हिसाब से जो है वो सारे क्वेश्चन 4 के 4 आपको बता देंगे। बाकी सारा कुछ सिंपल है। इस क्वेश्चन में टाइम इसलिए लगा है क्योंकि आपको समझाना था। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरीके से करना है। आपने पहली वैल्यू को लिख लेना है, ये सेकंड वैल्यू को मतलब लास्ट वाली वैल्यू को इस तरह लिख लेना है, बीच में हमने फाउंड करना है, यानी कि x 100 सेट करें या 100 1 जा करें तो यहाँ पर सिर्फ 100 ही आता है, ठीक है। तो हमने 100 के साथ इसका एलसीएम लेना है। इसी तरीके से एलसीएम लेंगे। देखिए अगर हमने 2 2 की है तो ये हमारी वैल्यू सही नहीं बन रही, तो हमने इसको क्रॉस कर देना है। और देखिए इस तरह हमारी वैल्यू बन रही है अगर हम तीनों को साथ करेंगे। इसी तरीके से सारा मेथड करना है, ठीक है। ये देखिए हमने 3 का अगर कॉम्बिनेशन किया, ठीक है, और ये सिंपल किया तो यहाँ पर हमारा 5 आ गया, 20 आ गया, मतलब 2 2 4 4 5 20, ठीक है। इसी तरीके से हमने 100 कर देना है। 100 करने के बाद यहाँ पर हमने जो है ये वैल्यू लिख ली है कि अगर 2 - 5 करें तो हम 15 आएगा, ठीक है। हमने इस तरह करना है कि प्लस करें या माइनस करें, ठीक है, हमारे पास आना चाहिए 15, ठीक है, किसी तरीके पे भी। अब यहाँ पर हमने आपको बताते हैं ये प्लस हमने क्यों लिखा है। अगर ये बड़ी वैल्यू के साथ अगर प्लस होगा तो ये हमारी इस बड़ी वैल्यू के साथ भी प्लस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, प्लस माइनस 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 हो गया, ठीक है, लेकिन दरमियान वाली वैल्यू के साथ हमने प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू के साथ क्या नज़र आ रहा है आपको, बड़ी वैल्यू के साथ हमारा प्लस नज़र आ रहा है, 15 प्लस है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस डालना है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस डालना है। यहाँ पर हमने 5 लिख लिया प्लस 20x। इसी तरीके से करना है आपने, ये देखें x लिख लेना है, x - 5 लिख लेना है, प्लस 20 और 25 जब 100 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपकी ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, और यहाँ पर एक सबसे बड़ी मेन चीज़ आपने देखी है, यहाँ पर 12 भी आ रहा है। अब आपको समझ आएगी कि इसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको बोला था कि x की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर तो 12 आ गया। अब हम किस तरीके से करेंगे, अब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 पर, ठीक है। 12 को पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या इसकी वैल्यू आएगी 36, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी, अगर 12 3 जा करें या 3 12 जा करें 36 आती है, ठीक है। अब इस 36 को हमने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। अब 36 का हमने ये स्क्वायर रूट निकाला, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी 36 ही आया था अगर गौर से देखा जाए। तो इसी तरीके से तमाम सिस्टम जो है वो हमने लिख लिया है। और ये जो है 2 इसके साथ अगर हमने किया तो हमारा ये आंसर करेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब अगर इस तरीके से हम करते हैं तो हमारा ये आंसर जो है करेक्ट आ रहा है, सॉरी, हमारा ये आंसर इसका करेक्ट आ रहा है, ये हमें नहीं लिखना चाहिए था बाय मिस्टेक, ओके। तो ये हमारा करेक्ट आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा जो है इसका देखो, अगर हमारा 13 आ रहा है, अगर हमने ये वाला सोल्यूशन हमने कर लिया बाय मिस्टेक, क्योंकि हम 15 इसको समझ रहे थे क्योंकि हमने उसको साथ किया था। तो ये देखिए हमारे पास ये करेक्ट आंसर आ गया, 2 × 2 3 × 3, यानी कि 2 2 = 4 हो गया और 3 3 = 9 हो गया, और 9 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ये ठीक है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आएगा, 4 + 9 करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। हमने क्या करना था कि इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आना चाहिए था 36, ठीक है। अब हम ऐसे टेबल पे करें कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, और अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास क्या आए 13 आए, जो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से पहली वैल्यू को हमने लिख लेना है, लास्ट वाली वैल्यू को इसी तरीके से लिख लेना है। और 4 9 हमने ये क्यों लिखा है, 4 9 क्योंकि 4 × 9 करें 36 आता है, या 4 + 9 करें तो 13 आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 4x - 9x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 4 किस तरीके से आया आपको बताते हैं कि अगर हम 4 के टेबल से इसकी कटिंग कर सकते हैं, ये क्योंकि इसमें नंबर आ चुका है तो आपको समझना होगा कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल से ये दोनों चीज़ें कटें, मतलब ये दोनों आपस में कट सकें। अब 4 का टेबल लेते हैं, 4 3 = 12, समझ आई, 3x लिख लिया हमने, और 4 1 = 4, यहाँ पर हमने 1 लिख लिया, ठीक है। इसी तरीके से हमने कौन सा टेबल है कि इसकी कटिंग हो जाए, 3 3 का टेबल है, ठीक है। 3 3 = 9 और 3 1 = 3, ठीक है।
इसी तरीके से ये दोनों सेम आ चुके हैं आंसर, इसको हमने सेम इसी तरीके से लिख लेना है। और ये 4x - 3, ठीक है, ये आंसर इसका आ चुका है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 5x2 - 3x 13x - 6। ओके, अब इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को भी हमने इसी तरीके से करना है कि 6 5 जा करेंगे या 5 6 जा करें, आंसर 30 आएगा। अब 30 का हम मतलब स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब जिस तरीके से ये करते हैं एलसीएम वगैरह जो लेते हैं, ये देखिए 2 15 2 1 जा, और यहाँ पर 1 आ गया, 5 आ गया, 3 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। ठीक है, एलसीएम लेते हैं और इसका देखिए हमारे पास आ चुका है रफ वर्क में। हमने ये हमारा रफ वर्क है, हमने ये रफ वर्क में किया है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने इसको ये देखिए हमने ये 2 × 3 × 5 किया। अब 2 3 जा 6 हो गया, × 5 हो गया = 3, ठीक है, आ चुका है, मतलब 30 सॉरी। अब 6 + 5 = 11, ठीक है। ये हमारे पास रॉन्ग आ रहा है, क्यों? 30 तो हमारे पास आ रहा है लेकिन हमारे पास 30 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 2 × 3 × 5। अब इसका हमने अलग कर लेना है 2 को, और इसको हमने 3 और 5 को कर लेना है, 15 यानी 2, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगी, इसको माइनस करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास राइट, ठीक है, ठीक है। अब हम करते हैं इसी तरीके से हम लिख लेंगे, फर्स्ट वैल्यू को हमने इसी तरीके से लिख लिया, लास्ट वैल्यू को हमने ऐसे लिख लिया, बीच में हम 15 + 2 लिखेंगे, ठीक है। जो वैल्यू जिसके साथ कटेगी उसको उसके साथ लिख लिया हमने, ठीक है। अब सबसे पहली बात है कि हमारे पास यहाँ पर हमने इस वैल्यू को इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किससे इस टेबल को कटिंग हो रही है। तो हमने 5x को हमने वो लिया कॉमन लिया, मतलब जो हमने बाय रखना है, ठीक है। अब 5 1 लव करेंगे, 5 5 जा करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। -2 आ गया, सॉरी +2 आ गया क्योंकि यह प्लस का ऑप्शन है, ठीक है। फिर 2 लिख लिया हमने, फिर 2 1 जा कर लेंगे और 2 3 जा इस तरीके लेंगे। दोनों का सेम आंसर है तो दोनों को हम यहाँ पर लिख लेंगे x - 3 और 5x + 2। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और एक और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस क्वेश्चन की भी आपको इसकी समझ नहीं आई, जो भी आपको समझ नहीं आई, आप दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपकी जो है क्वेश्चंस को हल किया जाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर हो सका तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में भी आपको बताएंगे कि आप इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।